नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर भी एक पूरी दुनिया बसती है, एक अदृश्य दुनिया जो हमारे स्वास्थ्य और उन छोटे छोटे दुश्मनों की कहानी है जो हर दिन हमारे शरीर के अंदर एक जंग लड़ते रहते हैं। तो चलिए इसी दुनिया के एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हेल्थ या स्वास्थ्य का आखिर मतलब क्या है। फिर हम मिलेंगे उन अदृश्य आक्रमणकारियों से जो हमें बीमार करते हैं। उसके बाद एक केस स्टडी है मलेरिया की, जो बिल्कुल एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब से बचें कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हेल्थ है क्या? देखिए, आज हम जिससे हेल्थ कहते हैं ना, उसकी परिभाषा हमेशा से ऐसी नहीं थी। समय के साथ ये पूरी तरह बदल गई है। सदियों तक ये माना जाता था कि हमारी सेहत शरीर के कुछ तरल पदार्थों या ह्यूमर के संतुलन पर टिकी है। इसे गुड ह्यूमर परिकल्पना कहते थे। लेकिन फिर आया विज्ञान और उसने सब कुछ बदल दिया। आज की आधुनिक परिभाषा कहती है कि सिर्फ बीमार न होना ही सेहत नहीं है। सेहत का मतलब है पूरी तरह से अच्छा महसूस करना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी। तो हमारी हेल्थ मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी वो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें जो हमें जन्म से मिलती हैं। दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खानपान, हमारी आदतें। और तीसरा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है इन्फेक्शंस, यानी बाहर से आए हमलावरों से होने वाली बीमारियां। चलिए अब बात करते हैं उन अदृश्य आक्रमणकारियों की। ये वो दुश्मन है जो दिखते नहीं पर हमें बीमार करने का पूरा दम रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ बैक्टीरिया और वायरस की। इन सभी आक्रमणकारियों के लिए एक साइंटिफिक टर्म है पैथोजन, मतलब कोई भी ऐसा जीव जो बीमारी पैदा करे। ये मूल रूप से ऐसे परजीवी हैं जो हमारे शरीर को ही अपना घर बना लेते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। अंदर घुसकर ये मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, टाइफॉइड का। इसका विलन है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसकी एंट्री होती है गंदे खाने या पानी से सीधे हमारी छोटी आंत में। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये वहां से निकलकर खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। और जब ये फैलता है तो इसके लक्षण भी काफी गंभीर होते हैं। लगातार तेज बुखार, कमजोरी, पेट में दर्द, ये इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। और अगर इसे गंभीरता से न लिया गया तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आंतों में छेद तक कर दे। ये जानलेवा भी हो सकता है। इससे जुड़ी एक बड़ी मशहूर कहानी है टाइफाइड मैरी की। मैरी मेलोन नाम की एक कुक थी। दिलचस्प बात यह थी कि वो खुद कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन वो इस बैक्टीरिया की कैरियर थी। सोच कर देखिए, वो सालों तक अनजाने में अपने हाथों से बनाए खाने से लोगों में टाइफाइड फैलाती रही। उसकी कहानी हमें पर्सनल हाइजीन की अहमियत समझाती है। एक और बैक्टीरियल दुश्मन है न्यूमोनिया। ये सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। हमारे फेफड़ों में ना छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें एल्व्यूराई कहते हैं। न्यूमोनिया में ये लिक्विड से भर जाती हैं। कल्पना कीजिए, सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ठीक है, बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं वायरस पर। और इसका सबसे आम उदाहरण सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड। शायद ही कोई हो जिसे ये न हुआ हो। ये होता है राइनो वायरस की वजह से। ये हमारी नाक और गले को तो इन्फेक्ट करते हैं, पर आमतौर पर फेफड़ों तक नहीं पहुंचते, तो ये राहत की बात है। तो इन दोनों में फर्क साफ है। आम जुकाम ऊपर ऊपर रहता है, नाक और गले तक, और ठीक हो जाता है। जबकि न्यूमोनिया वो फेफड़ों को गहराई से इन्फेक्ट करता है और काफी गंभीर हो सकता है। इसलिए इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। अब हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स है कि वैज्ञानिकों को भी इसे समझने में सालों लग गए। ये एक घातक परजीवी है जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ स्टोरी बिल्कुल किसी स्पाई थ्रिलर जैसी है। और इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसे अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक नहीं 2 होस्ट चाहिए, एक इंसान और एक मच्छर। एक के बिना दूसरे में इसका काम नहीं चलता। तो ये होता कैसे है? देखिए, साइकिल शुरू होता है जब एक इन्फेक्टेड मच्छर किसी इंसान को काटता है। परजीवी, जिन्हें स्पोरोजॉइट्स कहते हैं, शरीर में घुस जाते हैं। उनका पहला ठिकाना होता है लिवर। वहां वो चुपचाप मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वहां से निकलकर वो सीधा हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला बोल देते हैं। उन्हें तोड़ते हैं और एक टॉक्सिन
हीमोजोइन रिलीज करते हैं, और यही टॉक्सिन है जिसके कारण मलेरिया में वो कंपकपी वाली ठंड और तेज बुखार होता है। पर कहानी का दूसरा हिस्सा वो मच्छर के अंदर चलता है। जब कोई दूसरा मच्छर उस इन्फेक्टेड इंसान को काटता है तो परजीवी उसके अंदर पहुंच जाता है। मच्छर के पेट में इनका विकास होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसकी लार ग्रंथियों में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये मच्छर एक उड़ता हुआ हथियार बन चुका है जो अगले इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो हमने बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की बात कर ली, लेकिन पैथोजेंस की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कुछ और आक्रमणकारियों को, जैसे कीड़े और फंगस। आपने एस्कैरियासिस या राउंडवर्म इन्फेक्शन के बारे में सुना होगा। ये एक आंतों का परजीवी है, मतलब आंतों में रहने वाला कीड़ा। इसका इन्फेक्शन फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड इंसान के मल से इसके अंडे मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, और फिर जब कोई गंदा पानी पीता है या बिना धुली सब्जियां खाता है तो ये परजीवी उसके शरीर में आ जाता है। अब आते हैं फंगस पर। ये जो तस्वीर है ये रिंगवर्म या दाद की है। ये एक बहुत ही आम फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन पर होता है। हाँ, इसके नाम में वर्म है, पर इसका किसी कीड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये माइक्रोस्पोरम जैसे फंगस से होता है। इसमें स्किन पर सूखे पपड़ीदार धब्बे हो जाते हैं जिनमें बहुत तेज खुजली होती है, और क्योंकि ये गर्मी और नमी में तेजी से फैलता है, इसलिए इन्फेक्टेड इंसान के कपड़े, तौलिए या कंघी इस्तेमाल करने से भी ये हो सकता है। तो इतने सारे दुश्मनों के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सबसे बचें कैसे? इसका जवाब है जानकारी और सावधानी। हमारा ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, सेहतमंद रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज। दूसरा है पब्लिक हाइजीन, जिसमें वैक्सीनेशन, कचरे का सही निपटान और मच्छरों जैसे वेक्टर्स को कंट्रोल करना शामिल है। ये दोनों चीजें जब साथ में काम करती हैं तभी हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। और ये मत सोचिए कि इन कोशिशों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है स्मॉल पॉक्स। विज्ञान और पब्लिक हेल्थ के प्रयासों ने मिलकर इस जानलेवा बीमारी को पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये आसानी से इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। तो हमने पुरानी बीमारियों को तो हरा दिया, लेकिन हमेशा नई नई चुनौतियां सामने आती रहती हैं। तो अगला सवाल ये है कि आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।